हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कादिर सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही आसानी से सिखाऊंगा। तो आज की क्लास को आप बस लास्ट तक देखिएगा और एक एक चीजों को मैं सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यानी कि इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए जो है ना मात्रा का प्रयोग और इंग्लिश में मात्रा का यानी कि जो कैसे हम लोग बैठाएंगे, ठीक है, नाम लिखेंगे इंग्लिश में, तो ये सारा चीज मैंने इस वीडियो में बताना है। तो आज की क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। आइए अब शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए देखिए यहाँ पे स्वर अक्षर अ से अह तक है, ठीक है। तो इसको पहले आप कैसे यानी कि साउंड की तरह मतलब कैसे पढ़ते हो, कैसे उच्चारण करते हो, तो पहले ये इसको सीखना होता है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग पढ़ेंगे अ, उसके बाद से ये आपका आ, ये हो गई आपकी छोटी ई और छोटा उच्चारण होता है। ये हो गई आपका बड़ी ई, ठीक है। और इसका उच्चारण इसके अपेक्षा में थोड़ा सा खींच करके होता है, जैसे ई, ऐसे। जैसे यहाँ पे देखो, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, उसके बाद से ओ, क्या पढ़ेंगे, ओ ओ, ऐसे। ये आपका औ, ये आपका अंग, ये आपका हो गया अह। तो इस प्रकार से आप लोग यहां से लेकर के यहां तक अ जो है ना याद कर लेंगे हिंदी में कि कैसे होता है, ठीक है। यहां पे देखो, जैसे अ आ रेड कलर में लिखा गया है, ठीक है, उसी प्रकार से यहां पे देखो इसके नीचे क्या है, मात्रा है। और यही मात्रा का यानी कि प्रयोग करके हम लोग किसी भी नाम को इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में लिखते हैं। तो आपको इसको अच्छे से याद करना होता है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में अपने बैठाना होता है, कौन सी स्वर का कौन सी मात्रा होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, अक्षर के आगे लगता है, पीछे लगता है, दाएं लगता है, बाएं लगता है। तो मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताना है, आपको देखना है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अ है और अ के नीचे देखो ऐसे यानी कि क्रॉस में ऐसे दिया गया है, यानी कि दोस्तों अ का मात्रा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों एक बात मेरा आप ध्यान रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा कि अ का जो मतलब ध्वनि होता है, साउंड होता है ना, प्रत्येक व्यंजन अक्षर जैसे कि क ख ग घ ऐसे होता है ना ज्ञ तक, सारे अक्षरों में क का मतलब अ का ध्वनि मिला होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, तो अ के लिए आप लोग लिखेंगे क्या दोस्तों, ए लिखते हैं। और यहाँ पे देखो आ है, तो आ स्वर अक्षर के लिए आप लोग डबल ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डबल ए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है अ, क्या है दोस्तों, अ है। और क, जैसे क लिखा है तो क में क्या दोस्तों, आधा क, उसके बाद से दोस्तों अ जुटा, तब जाकर के ये पूरा क बना। तो आप लोग किसी के नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आधा क के लिए के लिखेंगे और अ के लिए ए लिखेंगे। तो क के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, के। जैसे सपोज दैट यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है क अब, ठीक है। जैसे मान लो कब लिखा है, इसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, के और बी लिखेंगे। तो क्या ये लिखने का हमारा तरीका है, ये सही है? नहीं, कहीं से भी नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है ना कब का इंग्लिश लिखना है, के ए से क, उसके बाद से बी से ब, कब। तो ये हिंदी से इंग्लिश में करने का जो तरीका होता है, ये एक्चुअली में सही होता है। ये आप लोग ऐसे करते हो तो आपको ऐसे चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। ये गलती हो जाता है, ये आपका सही है, ठीक है। तो यहां पे आओ, ठीक है, चलते हैं पीछे और आ की मात्रा को देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या है, आपका आ है और ये क्या है दोस्तों, आ की मात्रा है। आ की मात्रा जो होता है एक डंडी के रूप में होता है और किसी भी अक्षर के कहां लगता है, आगे से लगता है, ठीक है। जैसे यहां पे देखो ए से आ की मात्रा, और दोस्तों यहां पे समझो अब, ठीक है। जैसे कि यहां पे देखो लिखा है, क्या लिखा है, क लिखा है, तो क का इंग्लिश आप लोग लिख देना की, ठीक है। जैसे मान लो किसी नाम में रहे मात्रा लगा हुआ, जैसे लिखा है का, उसके बाद से र, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क है, तो क का इंग्लिश यहाँ पे के लिखेंगे। और आ की मात्रा जैसे मैंने बताया उसमें, ठीक है, एक आकार होता है, उसका इंग्लिश ए होता है, तो यहाँ पे ए लिख दिए। और र का जो इंग्लिश है आर लिख देंगे, कार हो गया। और दोस्तों क का जो इंग्लिश होता है, अक्षर होता है सी ए आर होता है, ये है दोस्तों आपका इंग्लिश में मीनिंग, ठीक है, सी ए आर, कार मींस गाड़ी। तो आपको जो है ना मैं इस तरीका का मतलब इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूं, आपको मैं सिखा रहा हूं दोस्तों हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि आप लोग चैटिंग करेंगे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपने दोस्तों से, तो कैसे करेंगे ये चीज आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइए आप पीछे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए आपको क्या बताया मैंने, ए लिखना है। और यहाँ पे देखो छोटी ई है और छोटी ई की ये क्या है, मात्रा है। और इसका जो इंग्लिश हम लोग लिखेंगे, आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, आई लिखेंगे। तो यहाँ पे आइए समझिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे देखिए छोटी ई है, ठीक है। और छोटी ई की जो मात्रा होता है ऐसे होता है, ठीक है।
और इसका जो इंग्लिश होता है दोस्तों मात्रा का क्या होता है, आई होता है। देखो यहाँ पे आई ऐसे होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे क है, क्या है दोस्तों, क है, और क में ऐसे छोटी ई की मात्रा अगर लग गया तो आपको जो है ना पहले क का इंग्लिश लिख देना है कि, उसके बाद से छोटी ई की मात्रा लगा है तो यहाँ पे आई बैठा देंगे कि। जैसे यहाँ पे देखो एक शब्द इससे बनेगा किरण, जैसे देखो यहाँ पे की र अण, ठीक है। तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे क है तो क का इंग्लिश के, उसके बाद से ई की मात्रा यहाँ पे है ना तो आप लोग आई लिखेंगे, के बाद की हो गया। उसके बाद से र है, और मैंने बताया शुरुआत में ही कि अ का जो ध्वनि होता है प्रत्येक अक्षर में होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे र के साथ में जो है ना आर ए लिखेंगे, उसके बाद से अण का जो इंग्लिश है एन लिखेंगे, KIRAN, किरण हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग मात्रा को अगर अच्छे से एक बार सीख लेते हो ना, ठीक है, लास्ट तक इस वीडियो को देख लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग जो है ना हिंदी से इंग्लिश में किसी से लिखना बात करना आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम पीछे चलते हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पे अब थोड़ा सा अगले मात्रा की तरफ सिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका छोटी ई हो गया, ठीक है, ये है आपका बड़ी ई, और ये आपका है बड़ी ई की मात्रा सीधे, यानी कि दोस्तों छोटी ई की जो मात्रा होता है इधर से लगता है और जो बड़ी ई की मात्रा रहता है इधर से लगता है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है यही। और देखिए इसका जो इंग्लिश हम लोग लिखेंगे डबल ई लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, जैसे आप लोग छोटी ई की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को कैसे मतलब लिखना है नहीं लिखना है आप लोग सीख गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया दोस्तों बड़ी ई, क्या है दोस्तों, बड़ी ई है, और इसका जो मात्रा होता है दोस्तों ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के दाहिने साइड से ऐसे लगेगा और ऐसे, यानी कि इसका सिरा जो है ना मुड़ा होता है। और इसका जो हम इंग्लिश लिखेंगे दोस्तों डबल ई, और दोस्तों आई भी लिखते हैं, ठीक है। इसमें यानी कि बड़ी ई में जो है दो इंग्लिश होता है, छोटा ई की भी इंग्लिश लिख देते हैं और डबल ई बड़ी ई के लिए होता है तो वो तो लिखते ही लिखते हैं। तो इसका कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है, आई का और बड़ी ई का, तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमको लिखना है दोस्तों क, और क में बड़ी ई की मात्रा है तो पहले आपको क का इंग्लिश के लिख देना है, और बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पे डबल, तो ये हो गया की, क्या हो गया की। अब यहाँ पे जैसे कि मान लो एक हम मतलब शब्द लिखवा रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है ख में बड़ी ई की मात्रा, उसके बाद से रा, ठीक है, तो ये हो गया आपका खीरा। तो यानी कि बड़ी ई की मात्रा लगा है तो क्या सर यहाँ पे जैसे मान लो हमसे पूछोगे तुम सब कि आई लगाएं या डबल ई लगाएं, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, जैसे आप लोग उच्चारण कीजिए या मैं उच्चारण कर रहा हूं, जैसे खीरा, खीरा, यानी कि बड़ी ई की जो मात्रा लगा है इसमें खीरा में, ख में, इसका जो उच्चारण है खींच करके है, ठीक है, धीरा नहीं है, स्लोली नहीं है, शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग उच्चारण है। तो आप लोग यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए के एच का लिखेंगे, यानी ख का लिख देंगे के एच, और बड़ी ई की मात्रा के लिए लिख देंगे डबल ई, उसके बाद से र का इंग्लिश लिख देंगे आर, और आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए। तो ये आपका हो गया खीरा, ठीक है, क्या हो गया, खीरा हो गया। जैसे एक और शब्द लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि बड़ी ई की मात्रा लगा रहेगा लेकिन वहां पे जो है ना उच्चारण सिंपल होगा, जैसे मेरा ही नाम लीजिए कादिर है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है का, उसके बाद से द में बड़ी ई की मात्रा और र, तो ये मेरा नाम हो गया, ठीक है दोस्तों। और मेरे नाम में जो है ना बड़ी ई की मात्रा लगता है, लेकिन दोस्तों इसका जो उच्चारण होता है बड़ी ई का स्लोली होता है, शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे नाम में आई का प्रयोग होता है, क्यों, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है, कोई बात नहीं है उससे हमको, ठीक है, लेकिन इसका जो उच्चारण है स्लोली है, धीरा है, शॉर्ट है, इसलिए यहाँ पे आई लिखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, के ए से का, उसके बाद से डी से द, छोटी बड़ी की मात्रा लगा है तो यहाँ पे आप लोग आई का प्रयोग करेंगे, आई, उसके बाद से र का इंग्लिश आर। कितना सिंपल है यार, बस आपको उच्चारण करने आना चाहिए, ठीक है, यही तो आपको कुछ भी नहीं आता है, बस यार देखते चलो, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखो। बस मैं आपसे वादा करता हूं 100% के कि आप लोग जो है ना आज के क्लास के माध्यम से बिल्कुल शुरुआत से सीखोगे, ठीक है, इसमें आपको कोई घबराने का बात नहीं है। यहाँ पे आओ, आपको छोटी ई और बड़ी ई से अब रिलेटेड दिक्कत कहीं हमारे देखने से नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका हो गया छोटा ऊ, क्या है दोस्तों, छोटा ऊ। और दोस्तों ये क्या है दोस्तों, इसका मात्रा है छोटा ऊ का, किसी भी अक्षर के नीचे से लगता है, और इसका जो इंग्लिश होता है यू होता है, क्या होता है, यू होता है। जैसे यहाँ पे देखो आप समझो, ठीक है, यहाँ पे आगे ले चलते हैं आपको, ठीक है, ऐड कर ले, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका हो गया छोटा ऊ, और ये हो गया छोटा ऊ की मात्रा हो गया, उसके बाद से इसका इंग्लिश जो होता है यू होता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें जो है ना दिक्कत नहीं ना, ये छोटा ऊ है और इसका मात्रा है और इसका इंग्लिश है। अब इसको प्रयोग कैसे करेंगे आप लोग मैं बताता हूं, ठीक है, मैं काहे के लिए,
यहाँ पे देखो जैसे लिखा है क, ठीक है, क लिख दिए, और ऊ की मात्रा कैसे लगेगा, इसके ऊपर लगेगा या इधर लगेगा या इधर लगेगा, नहीं दोस्तों, इसके नीचे ऐसे लगेगा छोटा ऊ की मात्रा। तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए क का इंग्लिश के लिखिएगा, क्या लिखिएगा, क का इंग्लिश के लिखिएगा, और ऊ की मात्रा के लिए यू बैठाइएगा के बाद, तो इसका इंग्लिश हो गया कु। जैसे सपोज दैट यहाँ पे देखिए लिखा है एक शब्द कुमार, क्या लिखा है, कु, म में आ की मात्रा और र, तो ये क्या हो गया, कुमार हुआ हिंदी के शब्द। इसको इंग्लिश में कैसे आप लोग चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ना, तो यहाँ पे देखिए क है, तो क का इंग्लिश के, ऊ की मात्रा के लिए यू, तो यहाँ पे सिंपल उठा करके लिख दीजिए कु। उसके बाद से म का इंग्लिश एम, उसके बाद से आ की मात्रा का इंग्लिश ए, और र का इंग्लिश आर। कितना सिंपल है भाई, इतना सिंपल कोई सिखाता है, नहीं सिखाता है आपको, जो है ना, जो भी मतलब आसानी से सिखाया जाता है, मैं जितना प्रयास करता हूं अपना कि आपको बहुत आसानी से सिखाया जाए। देखिए आप लोग बचपन में पढ़ाई किए हैं, ठीक है, मतलब जो है ना आपको मन नहीं लगता था, आप लोग जो है ना पढ़ाई से बहुत भागते थे, डरते थे। तो दोस्तों मैं आपका जो है ना सपना पूरा करूंगा, आप मेरे सपना पूरा कर दो, बस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को साथ शेयर करो जो हिंदी पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, उनको इंग्लिश नहीं बिल्कुल पढ़े हैं, वो चाहते हैं कि हम अब पढ़े, ठीक है दोस्तों। में बात करते हैं जो, जैसे मान लो कि हम ही पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हम किसी से बात करेंगे, चैटिंग करेंगे, तो मतलब बात करेंगे, ठीक है, लिख करके भेजेंगे। जैसे मान लो आपको नहीं आता है तो आप क्या करोगे, फोन उठाओगे और व्हाट्सअप खोलोगे, हाँ भैया कैसे हो, कैसे हो, ठीक है, ऐसे आप करोगे, ठीक है, मैं ठीक हूं। तो ऐसे यानी कि बात करने में किसी से थोड़ा सा अपने अंदर ही अंदर शर्मिंदगी होती होगी, ठीक है, तो आप लोग जो है ना ऐसे सीखोगे तो मैं गारंटी देता हूं आप लोग बस 10 दिन 15 दिन के अंदर में जो है ना इंग्लिश लिखना पढ़ना बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे। बस आप जो है ना हमारे साथ जुड़े रहो, और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पे कुमार हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पीछे चलते हैं, ठीक है दोस्तों, कहां चलते हैं, पीछे चलते हैं, थोड़ा सा इसको देखिए आप, देखिए यहाँ पे लिखा है बड़ा ऊ है ये, और ये आपका हो गया बड़ा ऊ की मात्रा, किसी भी अक्षर के ये भी नीचे लगता है। ये जो होता है छोटा ऊ की मात्रा इधर से ऐसे लगता है, लेकिन दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा जस्ट इसके अपोजिट ऐसे लगता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो इसका इंग्लिश होता है डबल ऊ, यानी कि डबल जीरो भी बोल सकते हो आप लोग, क्या बोल सकते हो, डबल जीरो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे अंडरलाइन कर दे, उसके बाद से यहाँ पे देखो ये आपका हो गया बड़ा ऊ, और ये हो गया आपका बड़ा ऊ की मात्रा, और ये हो गया आपका उसका इंग्लिश, ठीक है दोस्तों, डबल ऊ या डबल जीरो, डबल भड्डू, डबल लड्डू ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है दोस्तों क, क्या लिखा है, क लिखा है, और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगेगा। तो यहाँ पे देखो क का के लिखेंगे, और बड़ा ऊ के लिए डबल ओ यानी डबल जीरो लिख देंगे, ये हो गया आपका कु। तो यहाँ पे भी जैसे यानी छोटी ई की मात्रा में होता है, और सॉरी दोस्तों बड़ी ई की मात्रा जैसे लगता है किसी भी अक्षर में, तो वहां पे आई भी यूज करते हैं और डबल ई भी यूज करते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी होता है दोस्तों। कहीं कहीं पे बड़ा ऊ की मात्रा लगा रहेगा, लेकिन दोस्तों वहां पे जो है ना हम लोग यू का ही प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें भी यानी कि छोटा ऊ है बड़ा ऊ है, तो यहाँ पे भी दोस्तों उच्चारण के हिसाब से ही यू और डबल ऊ का प्रयोग होता है। तो मैं आपको बताता हूं, आइए देखिए यहाँ पे लिखा है, जैसे लिखा है क में ऊ की मात्रा, ठीक है, उसके बाद से अंग की मात्रा कुन, उसके बाद से जाओ कुंज, सिंपल उच्चारण है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा के, ठीक है, उसके बाद से यू एन, कुन हो गया, उसके बाद से जे से जाओ कुंज। तो यहाँ पे यू हमने क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा का जो उच्चारण है धीरा है, इसीलिए यहाँ पे यू लिख दिए, ठीक है, और अंग की मात्रा यानी है यहाँ पे क पे, तो इन लिख दिए, जे से जाओ कुंज हो गया। यहाँ पे जैसे देखो लिखा है क में आ की मात्रा, ज में बड़ा ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे पढ़ो इसको, देखो काजू, काजू, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना के इसे का, जे से ज, और डबल ओ यहाँ पे लगाना, क्योंकि बड़ा ऊ की मात्रा बड़ा साउंड कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है, ध्वनि को, इसीलिए यहाँ पे डबल ओ लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे आइए थोड़ा सा पीछे चलिए और आगे मतलब मात्रा को देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ और छोटा ऊ से रिलेटेड अब दिक्कत शायद आपको नहीं होगा हमारे देखने से। यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया री, और ये हो गया आपका री की मात्रा, और इसका इंग्लिश आर आई होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सी, आपको सी मालूम है दोस्तों, ऐसे यहाँ पे देखो ये सी है, और सी की तरह यानी कि री की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगता है, और इसका जो इंग्लिश होता है दोस्तों आर आई होता है, क्या होता है, आर आई होता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आओ मैं ले चलता हूँ आपको वहां पे और सिखाता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर दे ताकि आपको अच्छे से दिख पाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो अब री की मात्रा, ठीक है दोस्तों, क्या देखना है आपको, री की मात्रा,
तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका री, क्या है दोस्तों, री है। और ये रहा आपका री की मात्रा, और ये रहा दोस्तों आपका इसका इंग्लिश, ठीक है। ये हो गया री और ये हो गया री की मात्रा और ये हो गया आपका आर आई से री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे आपको लिखना है क, ठीक है। सपोज क को मतलब हम उसी वक्त से ले रहे हैं, ठीक है, उदाहरण में। तो क को हटा देते हैं, ठीक है, क को हटा दिया हम यहां से, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है प, क्या लिखा है दोस्तों, प लिखा है, ठीक है। और प में दोस्तों हम री की मात्रा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प में री की मात्रा ऐसे सी की तरह नीचे लगा देंगे, प्री, क्या करेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, प्री। तो यहाँ पे देखो प का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, पी होता है, ठीक है। और री की जो मात्रा का इंग्लिश है यहाँ पे है आर आई, प्री हो गया। जैसे हमको लिखना है कृपा, क्री उसके बाद से पा, तो क का इंग्लिश पहले लिखेंगे, क्या है, क है तो क का इंग्लिश लिख देंगे के, और री की मात्रा है तो आर आई, उसके बाद से पा है तो पा का इंग्लिश पी ए। तो यहाँ पे क्या हो गया, पा, के आर आई पी ए, कृपा। कितना आसान है, देखो यार, मात्रा को बस आपको इसी तीनों को समझना है, री की मात्रा आर आई से री, बस इसी को तो समझना है। और बाकी आप लोग शब्दों को बहुत ही आसानी से लिख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चलो आगे आओ, ठीक है, और भी मात्रा को समझो। यहाँ पे देखो री की मात्रा में अब दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ पे देखो दोस्तों ये आपका है ए, क्या है, ए है। और ए का जो मात्रा होता है ये होता है किसी भी अक्षर के दोस्तों ऊपर एक एक ले ऐसे लगेगा, और इसका जो इंग्लिश होता है ई होता है, क्या होता है, याद रखिएगा ई होता है, ठीक है। तो आइए वहां पे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, ताकि आपको वहां पे अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया दोस्तों ए, और ये हो गया आपका ए की मात्रा, और ये हो गया इसका इंग्लिश ई, ठीक है दोस्तों। क्या हुआ, ए की मात्रा ई से, ठीक है दोस्तों। ये इंग्लिश याद रखेंगे। देखिए जैसे कि आपको जो है ना लिखना है यहाँ पे जॉ, ठीक है। तो और जॉ में ए की मात्रा ऐसे बैठाना है, तो जॉ का इंग्लिश क्या होता है, जे होता है। और ई की मात्रा है तो यहाँ पे आप लोग ई लिखोगे, जे ई से जी। और एक बात दोस्तों आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं, बहुत सारे वैसे भी दोस्त हैं जो यानी कि बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, यहाँ तक कि कह का इंग्लिश क्या होता है, अ क्या होता है, उनको वो भी मालूम नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट फटाफट कह का इंग्लिश लिख करके बता दूं कि किसका इंग्लिश क्या होता है। तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है क, एक मिनट क्या लिखा है, ये है आपका क, ये है दोस्तों आपका ख, ठीक है। फटाफट इसको लिख देते हैं, ये आपका है ग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो है ना क से ज्ञ तक जो भी इंग्लिश होता है यहाँ पे आपको लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार इसको थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, और आप जो है ना इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क है, तो क का इंग्लिश आप लोग क्या याद करेंगे, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, ठीक है। यहाँ पे देखो च है तो सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इया, ठीक है। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, टी एच से ढ, एन से अड़ा, ठीक है, एन से अड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो जो इंग्लिश टहड़ा का ये मतलब ट से लेकर के अड़ा तक का था, वही सेम इंग्लिश दोस्तों त से लेकर के न तक का होगा, यानी टी से त, टी एच से था, डी से द, डी एच द, एन से न, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, ठीक है। यानी कि ये दोनों अक्षर का यानी कि इंग्लिश सेम होता है, ठीक है। हिंदी का अक्षर अलग होता है लेकिन इंग्लिश का जो मतलब होता है अक्षर वो सेम होता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आओ, ठीक है। और भी इसमें अक्षर है, जैसे प है तो पी से प, पी एच से फ, और एफ से भी फ होता है, ठीक है। इसमें जो होता है ना फ में 2 अक्षर होता है, इंग्लिश में पी एच भी होता है और एफ भी होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो ब है तो बी से ब, बी एच से भ, एम से म, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो ये है आपका य, वाई से य, र का इंग्लिश आर से र, एल से ल, भी से व, और डब्ल्यू से भी वो होता है। जैसे फ में पीएच लगता है और एफ लगता है, उसी प्रकार से व के लिए हम लोग भी यूज करते हैं, और दोस्तों डब्ल्यू भी यूज करते हैं। कहां पे करते हैं, डब्ल्यू कहां पे भी करते हैं, ये सारा चीज मिलेगा इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। यहाँ पे देखो श है और एस एच से तालव्य श होता है, देखिए ये भी स है, ठीक है। और ये भी दोस्तों स है, ये भी स है। स का जो मतलब होता है 3 टू होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक स हो गया और यहाँ पे एक स हो गया, यहाँ पे एक स हो गया। इसका अलग अलग तरीका से शब्दों को आप मतलब लिखते हैं तो प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं नहीं करते, मैं वीडियो को अगर आप देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बहुत ही अच्छे से मैं सिखाऊंगा सारा चीज। यहाँ पे देखो उसको बोलते हैं तालव्य श, इसका इंग्लिश एस एच लिखेंगे। और इसको हम लोग बोलते हैं मूर्धन्य श, तो इसका भी इंग्लिश हम लोग एस एच ही लिखते हैं। और इसको बोलते हैं दंत श, दंतना श, इसको हम लोग बोलते हैं एस से दंत श। उसके बाद से ह है, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, त्र का इंग्लिश टी आर से त्र, जे वाई से ज्ञ। अब यहाँ पे देखो यानी कि छ है, तो भाई इसमें के कहां से आ गया? आप तो सर उसी वक्त से बता रहे हो कि के से क होता है, क में आ की मात्रा लग गया तो के से क्या ऐसे, यानी कि ठीक है। तो यहाँ पे के आया तो आया कहां से, तो आपको यही ना पूछना है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बहुत ऐसे समझाता हूं भाई। जैसे यहाँ पे देखो छ लिखा है ना, तो आप लोग ये नहीं समझना कि ये छ है, छ छ, ये ना भाई, गलती कर रहे हो। यहाँ पे देखो ये छ है, इसमें सिंपली से दो अक्षर मिला है। क्या क्या मिला है? तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, आधा क, उसके बाद से मूर्धन्य श। जैसे यहाँ पे देखो मूर्धा वाला स, पेट कटवा स, यही मिला हुआ है भाई, दोनों मिलकर के क आधा और उसके बाद से मूर्धन्य श, तब जाकर के बना है क्षत्रिय वाला छ। जैसे कि हम लोग लिखेंगे इसका इंग्लिश के से क और एस से मूर्धन्य श, तब जाके कहना हुआ के एस एच ए, इसीलिए यहां से आया के। तो यहाँ पे आप लोग ये मत पूछना आप बाद में कि ठीक है, मतलब जो है ना वीडियो देखने के बाद सब के से क होता है और यहाँ पे छ है तो के एस एच क्यों लगाए, ठीक है। तो आप समझ गए ना क्यों लगाए हैं, के एस एच ए लगाए, क्योंकि इसमें जो है ना आधा क मिला है और एस एच से श, मूर्धन्य श वाला यहाँ पे देखो है, ठीक है। इसीलिए जैसे सपोज दैट यहाँ पे देखो, अब एक बात देखो, जैसे यहाँ पे त्र है तो आधा तो मिला है और र मिला है, इसीलिए आधा त के लिए टी और र के लिए आधा आर लिखे हैं, इसीलिए समझ रहे हो ना। एक एक चीज मैं आपको वीडियो में समझाते चलूंगा। यहाँ पे चलो आगे बढ़ो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है क्या दोस्तों, अ लिखा है, ठीक है। तो अ का इंग्लिश क्या होता है? ए होता है। तो यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले पे देखो शो कर रहा होगा, ठीक है। तो अ का इंग्लिश आप लोग याद कर लेना, ठीक है। इसमें ही फंसे रहेंगे तो वीडियो का लेंथ जो है ना बहुत बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो देखोगे नहीं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं फिर से मात्रा के ऊपर, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस अक्षर को याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग कहां पे थे? ए की मात्रा में थे, ठीक है। तो ए की मात्रा कहां पे गया भाई? यहाँ पे आओ जल्दी से, हाँ यहाँ पे है, कहां पे है? यहाँ पे देखो ए की मात्रा है, तो ज में ए की मात्रा लगा तो जे ई से जे हो गया। अब यहाँ पे देखो जैसे आपको लिखना है एक शब्द, क में ए की मात्रा, उसके बाद से ल में आ की मात्रा, ये क्या हो गया? केला हुआ। अब इसको देखो बनाना में केला होता है, वो स्पेलिंग हो गया, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं हिंदी टू इंग्लिश कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क का इंग्लिश के लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो क का इंग्लिश क्या है? के है। तो यहाँ पे के और ए की मात्रा है, तो यहाँ पे देखो ए की मात्रा और ई से लिखेंगे, तो यहाँ पे ई बैठा देंगे। उसके बाद से लॉ, तो लॉ का इंग्लिश जो है ना उसमें है, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे है लॉ, देखो यहाँ पे है लॉ का इंग्लिश एल है। तो यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे आपको क्या बैठा है ना, लॉ है, तो लॉ का इंग्लिश एल लिख दो। आ की मात्रा के लिए क्या होता है? ए होता है, के ई एल ए, केला। तो इसी प्रकार से ना आप लोग सीखोगे। तो यहाँ पे आओ अब मात्रा में चलते हैं, और मात्रा देखो अब यहाँ पे देखो ये आपका है अय, और अय की मात्रा डबल ए के लिए किसी भी अक्षर के ऊपर होता है, और इसका जो इंग्लिश होता है ए और आई होता है। क्या होता है? ए आई होता है। तो यहाँ पे आओ आगे चलते हैं और उसमें जो है ना आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आपका हो गया अय, और ये हो गया आपका अय की मात्रा, और ये हो गया आपका अय का इंग्लिश ए आई। तो यहाँ पे देखो जैसे कि आपको शब्द कोई लिखना है, क्या दोस्तों, जैसे लिखना है हमको क में अय की मात्रा, ठीक है, उसके बाद से ल में आ की मात्रा, उसके बाद से तालव्य श, क्या हुआ? कैलाश। अब इसका इंग्लिश हम लोग करे तो करे कैसे? तो यहाँ पे देखो क का इंग्लिश के, आई की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ए आई लिख देंगे, उसके बाद से ल का इंग्लिश एल, आ की मात्रा के लिए ए, स का इंग्लिश एस एच के ए आई एल ए एस एच, कैलाश हो गया। कितना सिंपल है। अब यहाँ पे आओ ओ की मात्रा में ले चलता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका ओ है, और ये आपका रहा ओ की मात्रा, और इसका जो इंग्लिश हम लोग लिखेंगे ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक मिनट कलर चेंज कर ले भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका हो गया ओ, और ये हो गया आपका ओ की मात्रा, और ये हो गया इसका इंग्लिश, ठीक है। इसी तीनों को आपको समझना है, बस क्या करना है, इसी तीनों को समझना है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है र में ओ की मात्रा, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखो आर, आर से र, ओ की मात्रा के लिए ओ बैठा देंगे 0, देखो यहाँ पे ओ है और ओ की मात्रा का इंग्लिश ओ होता है, ठीक है, आर ओ से रो। जैसे यहाँ पे देखो र में ओ की मात्रा लिख दिए, उसके बाद से ज, ठीक है,
तो यहाँ पे रोज हो गया, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, आर ओ से रो, देखो यहाँ पे रो हो गया, और जे से ज, तो ये आपका हो गया रो अज रोज, देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे आगे की मात्रा में चलो, देखो यहाँ पे ये आपका हो गया दोस्तों ओ हो गया, और ओ की मात्रा भी मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे देखो औ क्या है, औ है, और ये आपका औ की मात्रा जो है ना किसी भी अक्षर के ऊपर ऐसे यानी कि डबल लिख ली और एक पाई ऐसे रहता है, ये औ की मात्रा बोलता है, ठीक है, इसको औ की मात्रा बोलते हैं। और इसका जो इंग्लिश हम लोग लिखेंगे ए यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए यू। तो यहाँ पे चलो उसमें समझाते हैं। देखो यहाँ पे ये है आपका औ, ठीक है, और ये रहा आपका औ की मात्रा, और ये रहा इसका इंग्लिश ए यू, ठीक है, इसी तीनों को आपको ना समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो औ का जो इंग्लिश होता है, जैसे मान लो यहाँ पे क लिख दिए और क में औ की मात्रा बैठा दिए, उसके बाद से न, तो ये शब्द बना आपका कौ आ न, कौन। तो इसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे कैसे, के ए यू, ए यू कहां से आया, औ की मात्रा के लिए, और के से क हो गया, उसके बाद से नौ का इंग्लिश आपको तो मालूम होगा, एन होता है कौन हो गया। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है र में औ की मात्रा, नौ आ क, ये आपका हो गया रौनक, ठीक है। तो आर ए यू, आर से र, ए यू से औ की मात्रा जो र में लगा हुआ है, नौ बीच में है तो अ का ध्वनि इसमें आएगा, तो आपको यहाँ पे एन लिख देना है और ए लगा देना है, एन ए से नौ, के से क, ठीक है, यहाँ पे के से क। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, शुरुआत में ही मैंने बता दिया है कि क अ का जो ध्वनि होता है, क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है, एक आध अक्षर दो अक्षर को छोड़ करके बाकी सारे अक्षरों में अ का ध्वनि होता है। तो बीच में अगर कोई भी अक्षर है उसमें मात्रा नहीं रहे तो आप लोग ए लगा देना, सही होगा, ठीक है। यहाँ पे पीछे आते हैं, ठीक है, और अंग की मात्रा देखते हैं। अंग का ये स्वर अक्षर और ये अंग की मात्रा, और इसका जो इंग्लिश होता है ए एन होता है, क्या होता है, ए एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो ये लिखा आपका अंग की स्वर अक्षर, ये रहा आपका इसका मात्रा एक बिंदी लगेगा, और दोस्तों ये रहा आपका इंग्लिश ए एन, और दोस्तों ए एम होता है। ये अंग की मात्रा में जो होता है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन यही है कि उच्चारण पे डिपेंड करता है कि कहां पे ए एन लगेगा और कहां पे ए एम लगेगा, तो मैं आपको बताता हूं ना बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे देखो जैसे कि हम लिखे यहाँ पे क में अंग की मात्रा, उसके बाद से ब, उसके बाद से ल, तो इसको थोड़ा सा उच्चारण करो आप लोग, कंबल, कंबल, यानी क म आधा ब अल, कंबल। तो ये जो बिंदी लगा है क पे, देखो यहाँ पे क पे लगा है, तो इसका उच्चारण कैसे आ रहा है, आधा म के रूप में। तो आप लोग यहाँ पे लिखना के से क, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा तोड़ते हैं, ठीक है, इस शब्दों को। तो पहले क है, उसके बाद से दोस्तों अंग की मात्रा है, उसके बाद से दोस्तों क्या है, ब है, और ब में अ का भी ध्वनि है तो आधा ब, उसके बाद से अ, फिर दोस्तों ल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक एक अक्षर को आप लोग इंग्लिश लिख लो, बैठा लो। देखो यहाँ पे के से क हो गया, तो यहाँ पे हमने के लिख दिया। अंग की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे जो है ना म के रूप में है, तो आप लोग यहाँ पे ए एम लिखेंगे। तो यहाँ पे चलो ए एम हमने लिख दिया, तो यहाँ पे भी हम लोग ए और एम लिख देते हैं। और ब है, तो यहाँ पे देखो ब है, तो ब के लिए हम लोग बी लिखेंगे, तो यहाँ पे बी लिख दिए, और अ जुटा है ब में, तो यहाँ पे ए लिखना होगा, तो यहाँ पे बी के बाद ए बैठा देंगे, ठीक है, ए बैठा देंगे, उसके बाद से ल है लास्ट में, और इसमें कोई मात्रा नहीं है। तो जैसे कंबल, कंबल, कंबल ऐसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, कंबल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ल में अ का ध्वनि नहीं होता है लास्ट में, तो यहाँ पे आप लोग ल का इंग्लिश एल लिख देंगे, ल का इंग्लिश एल लिख देंगे, कंबल हो गया। अब जैसे मान लो कि ए एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है र में अंग की मात्रा ज आ न, रंजन हो गया, रन, 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 यानी न, 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 अंग की मात्रा का जो उच्चारण है न के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे आर ए एन, यानी रन, जे ए से ज, एन से न, क्या हुआ, रंजन हुआ। तो इस प्रकार से बताओ कौन समझाता है भाई, आपको किसी के चैनल पर मिलता है ऐसे वीडियो, नहीं मिलेगा भाई। तो वो दोस्तों आपको जो है ना ये सारा पीडीएफ चाहिए, तो प्लीज यार देखो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग इस पे कांटेक्ट कर लेना, 87 97 43 18 90, ये आपका भाई का नंबर है, ठीक है, मेरा खुद का नंबर है, ठीक है। आप लोग यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड जो भी दिक्कत होता होगा ना, आपको कुछ भी नहीं आता है, कांटेक्ट करो एक बार, ठीक है, और हाई लिख करके भेजना व्हाट्सएप पे। मैं आपका सारा यानी कि चीज जो है ना देखता हूं, मतलब आपको जो भी दिक्कत होता है मैं आपको कॉल के तहत या दोस्तों में जो भी समय मिलता है आपको मतलब देता हूं बात करने के लिए, ठीक है, आप लोग बात कर लीजिएगा, ठीक है। और जो आपको दिक्कत है थोड़ा सा खुल करके बताइएगा, आपका भाई आपके साथ है, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे की मात्रा को देखते हैं, ठीक है दोस्तों।
जैसे यहाँ पे देखो, अब लास्ट में बच गया दोस्तों आपका अह, और ये हो गया आपका अह की मात्रा, और इसका इंग्लिश ए एच होता है। तो यहाँ पे आगे चले दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है अ, और ये हो गया आपका अह, ठीक है। और दोस्तों अह की मात्रा दो विसर्ग ऐसे लगेगा, और इसका जो इंग्लिश हम लोग लिखेंगे ए और एच लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे कि लिखा है क में अह की मात्रा, ठीक है। तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, क का इंग्लिश के लिखेंगे और अह की मात्रा के लिए ए एच लिखेंगे, कह हो गया कह। देखो ये जो मतलब है ना बिंदी दो ठो, इसका उच्चारण जो होता है आधा ह होता है, ठीक है। इसीलिए यानी कि देखो अ के लिए हो गया ए, और ह है उच्चारण इस बिंदी का तो एच, अह कितना सिंपल है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है बा ल क विसर्ग कह, तो इसका इंग्लिश कैसे आप लोग लिखोगे, एक संस्कृत का शब्द है, ठीक है, बाल कह, ठीक है। तो यहाँ पे बी ए से बा, एल ए से ल, के से क और अह की मात्रा का इंग्लिश ए एच बैठा देना, बाल कह हो गया। तो इस प्रकार से देखो भाई कौन समझाता है, मैं कितना बार बताऊं यार, आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब करो पहले यार, सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करो। देखो यहाँ पे ऐसे लिखा होगा SUBSCRIBE, सब्सक्राइब बटन ऐसे होगा, इस पे दाबोगे तो सब्सक्राइब होगा चैनल। और दोस्तों देखना उसी के बगल में ऐसे घंटी टाइप का होगा, ठीक है, बेल आइकन, इसको दाबोगे ना तो ऑल नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट कर लेना, ताकि मैं यार जब भी क्लास कराऊं और वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जो है ना मोबाइल पे नोटिफिकेशन मेरा वीडियो को हमेशा समय से मिलेगा, और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाओगे। जैसे कि मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया है, ठीक है, तो उस पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर लेना। और आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जो भी मैंने पढ़ाया आज के क्लास में, अगर आप चाहते हो कि पीडीएफ आपको जो है ना मिले और आप खुद से एक एक चीजों को देखो और सीखो, तो और आपको मतलब अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आ जाइए, ठीक है, एक चीज और बाकी रह गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आप लोग सारे मतलब मात्रा देख लिए, ठीक है, और इसका इंग्लिश देख लिए, शब्दों को लिखना सीख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि 12 खड़ी आपको लिखना है, क से ज्ञ तक सारे 12 खड़ी को लिखोगे तो लिखोगे कैसे, यानी ककहारा को। तो यहाँ पे के से क, के ए से का यानी आ की मात्रा, के ए से का, के आई से की, आई कहां से आया, छोटी ही की मात्रा के लिए आई है तो आई लिखेंगे। के डबल ई कहां से आया, बड़ी की मात्रा में से आया। उसके बाद से के से क, उसके बाद से यहाँ पे बड़ा छोटा ऊ की मात्रा यू लिख देंगे। उसके बाद से के और बड़ा ऊ की मात्रा देखो यहाँ पे है और डबल ओ है, तो यहाँ पे डबल ओ बैठा दो। उसके बाद से यहाँ पे देखो क है तो के, री की मात्रा है तो आर आई, क्री हो गया। उसके बाद से क, के ई से के ए आई से क, यही सब मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। के ओ से को, उसके बाद से के ए यू से कौ, के ए एन से कन, के ए एच से कह। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है र में औ की मात्रा रो, श, अन्न, इसका जो है ना कमेंट में बताओ लिख करके। जैसे यहाँ पे लिखा है रामू, इसका लिख करके बताओ। इसके बाद से यहाँ पे लिखा है अ, म, अन्न, ठीक है। तो ये जो 3 नाम है, ठीक है, इसको लिख करके कमेंट में हमको बता दो, या व्हाट्सअप करते हो तो व्हाट्सअप कर दो, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से यानी कि हिंदी टू इंग्लिश लिखने से रिलेटेड वीडियो चाहिए आपको, तो प्लीज यार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, और साथ में साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि यार जब भी मैं क्लास कराऊंगा और वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल पे यार नोटिफिकेशन समय से मिलेगा। और आप यार काम काज करते हो, काम करके बहुत सारे दोस्त आते हैं, कॉल भी करते हैं हमारे पास, ठीक है, बहुत सारी बंदी का कॉल आता है कि सर कुछ मजबूरी थी, जो हमने जो है ना घर का मजबूरी देख करके बहन सबका शादी करना नहीं करा, ठीक है, तो हम जो है ना बाहर आ गए, ठीक है, बहुत आर्थिक स्थिति दयनीय थी घर का, तो वो जो है ना घर पे मतलब घर छोड़ करके बाहर में काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हम लोग, काश तो हम लोग अच्छे होते, ठीक है। आज तो वो मतलब हमारे चैनल की मदद से जुड़े हैं, और बहुत ही अच्छा से जो है ना, वो पहले उनको कुछ भी नहीं आता था, मैं आपसे फुल करे कर रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे नए चैनल पे नए हो तो आपको कुछ नहीं मालूम है, तो यार प्लीज आप लोग घबराना नहीं, ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा प्लीज दोस्तों, ठीक है। और आप लोग जो है ना हमारे साथ ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। आपको मेरे दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा सीखने के लिए, क्लास देखने के लिए, धन्यवाद। फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मजेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, धन्यवाद।